बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज एक बार फिर आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हिदायतनामे हैं। इंशाल्लाह हम लोग इसको डिस्कस करेंगे आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो है इलेक्शन डे। इलेक्शन डे पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कौन से काम जो हैं सर अंजाम देने होते हैं, उसको हम शार्टली यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। किन बातों का प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है ख्याल रखे। सबसे पहले पोलिंग वाले दिन पे सुबह 6 बजे कोशिश करें कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है एक्टिव हो जाए अपने पूरे जो है स्टाफ के साथ। ठीक है, सुबह 6 बजे यानी हमारी पोलिंग का जो पहला वोट हम कोशिश करते हैं वो 8 बजे से स्टार्ट होता है, 8 AM पे, उससे 2 घंटे बिफोर। ठीक है, सुबह 6 बजे तक ये यकीन होना चाहिए हमें कि एक दिन पहले हम लोग जो मटेरियल लाए थे वो मटेरियल हमने जो है नॉन सेंसिटिव पार्ट जो था, बूथ वगैरह जो है हम लोगों ने बना लिए हैं, कमरे वगैरह सेट कर लिए हैं। अगर नहीं किए हैं तो वो 6 बजे तक जो है वो वाला काम जो है पूरा होना चाहिए, बूथ वगैरह सेट होने चाहिए। सबसे पहले जो सुबह में काम करना है, सबसे पहले नंबर फर्स्ट पे फार्म 27 पे हमें पूरे अमले का हलफ लेना है। यानी जो हम हलफ लेंगे वो सबसे पहला काम होगा पोलिंग वाले दिन का कि हम में यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग अमला जो है पोलिंग वाले दिन हलफ ले सबसे पहले काम ये। उसके बाद सेकंड काम जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर करेगा वो ये होगा कि जो मटेरियल है, जो सामान है, वो पोलिंग ऑफिसर का और APOs का जो है उनके हवाले कर दे। पोलिंग ऑफिसर का जो सामान होता है, पोलिंग ऑफिसर के सामान में उसको जो है पेन दिया जाएगा, उसको जो है वोटर लिस्ट दी जाएगी, उसको जो है एक जो है थंब लगाने के लिए पेड दिया जाएगा और एक अनमिट स्याही दी जाती है ताकि वो जो है वोटर के नाखून पे निशान लगा सके। APO को क्या देगा? APO को सामान जो दिया जाता है वो पेन दिया जाएगा, बैलेट पेपर दिए जाएंगे, पेड दिया जाएगा, ऑफिशियल कोड मार्क्स सील जो है वो दी जाएगी और स्केल दिया जाएगा। सेकंड APO को भी ये सेम सामान दिया जाएगा और उसको एक जो है नो खाने वाली मोहर जो है वो एक्स्ट्रा दी जाती है। सामान मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो है तीसरा काम क्या करना है, वोटर लिस्ट जो वेरी इम्पॉर्टेंट काम होता है उसको जो है सेपरेट किया जाता है बूथ वाइज। फॉर सपोज़ हमारे पास एग्जांपल ये है कि फॉर सपोज़ है ये हम लोग ऐसी पोलिंग स्टेशन पे जा रहे हैं जिसके पास 1700 जो वोटर्स हैं वो रजिस्टर्ड हैं। फॉर सपोज़ 1700 वोटर्स में मेल बूथ भी हैं और फीमेल बूथ भी हैं। तो हम 1700 वोट में मेल के लिए 2 बूथ हैं जिस पोलिंग स्टेशन पे जा रहे हैं, फीमेल के लिए भी 2 बूथ मौजूद हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो वोटर लिस्ट को हम सेपरेट करेंगे, सबसे पहले मेल जो हैं फॉर सपोज़ यहाँ पे 950 हैं और 750 जो हैं वो फीमेल हैं। तो पहले स्टेप में हम वोटर लिस्ट को सेपरेट ऐसे करेंगे कि मेल को सेपरेट कर लिया, फिर जो है फीमेल को सेपरेट कर लिया, यानी मेल और फीमेल वाली जगह पे हमने वोटर लिस्ट को 2 हिस्सों में सेपरेट कर लिया। उसके बाद ये जो 950 हैं इसके जो हैं बूथ हम 2 कर देंगे, यानी पोर्शन 2 कर देंगे, 1 और 2, और ये जो है 3 और 4। इस तरह से हमारे पास मेल के 4 बूथ और 2 बूथ और फीमेल के 2 बूथ हो जाएंगे। 950 में से आधे यहाँ और आधे यहाँ पे, ऐसे ही 750 में से आधे यहाँ और आधे जो है चौथे बूथ के अंदर। ये हम लोग जो हैं अपने पास नोट भी कर लेंगे एक जो है रफ पे, और उसके बाद जो है एक टैग बना के एक पेज के ऊपर हम बूथ वाइज जो हैं बाहर जो हैं पोलिंग स्टेशन से बाहर और बूथ के बाहर ये टैग भी कर देंगे। इस तरह से वोटर लिस्ट को जो है सेपरेट किया जाता है या तकसीम किया जाता है। वोटर लिस्ट सेपरेट करने के बाद उसके बाद जो काम होगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म 42
ये फिल करेंगे। फॉर्म 42 क्या होता है, सुबह को जब हम लोग एजेंट्स के सामने बैलेट बॉक्स को सील कर रहे होते हैं तो उसके लिए ये फॉर्म होता है। यानी बॉक्स को जब हम सील लगा रहे हैं, बॉक्सेस हम बैलेट बॉक्स दिखाएंगे एम्प्टी हैं, उसके बाद जो है उनका सील नंबर सबको नोट करवाएंगे, उसके बाद जो है हम बॉक्स को जो है सील कर देंगे। इसके लिए ये पर्टिकुलर फॉर्म है। एजेंट्स मौजूद होंगे तो उनके सामने ये सील किया जाएगा। अगर जो है हमारे वक्त तक एजेंट नहीं आ रहे हैं तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि हम अपने स्टाफ के सामने ये वाला प्रोसेस करेंगे और स्टाफ का जो है फॉर्म 42 के ऊपर सिग्नेचर वगैरह हम लोग ले देंगे। उसके बाद जो काम होगा, उसके बाद होगा कि हम जो हैं बैलेट पेपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें। किन को देंगे बैलेट पेपर? एपीओज को देंगे। एपीओज हमें पर बूथ जो हैं वो 2 होते हैं। एक एपीओ 2 में से नेशनल असेंबली के लिए होता है और दूसरा जो है प्रोविंशियल असेंबली के लिए होता है। ठीक है, सबसे पहले हम जब बैलेट पेपर जो हैं ये हमें बैग्स में जब मटेरियल मिलेगा तो ग्रीन वाली बैग के अंदर नेशनल असेंबली के होंगे और वाइट वाली बैग के अंदर जो हैं वो प्रोविंशियल असेंबली के, ये नेशनल के और ये जो हैं प्रोविंशियल असेंबली के लिए होंगे। ठीक है, फॉर सपोज हमारे पास 1700 वोट रजिस्टर्ड थे तो हमें बैलेट पेपर टोटल कितने मिले होंगे? 1700 बैलेट पेपर मिले होंगे। अच्छा, ये 1700 बैलेट पेपर की बुक्स कितनी होंगी हमारे पास? बुक्स हमारे पास होंगी 17। अच्छा, ये जब हम बैग से निकालते हैं तो 17 बुक्स ज़रूरी नहीं है कि बैग के अंदर सीरीज़ के साथ पड़ी हुई हो। सबसे पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या करे, ये इसको जो है 1 2 3 अप टू जो है 17 तक सीरियल बना ले दोनों बुक्स की। तो अब आ जाएं, बूथ जो है हमारे पास 4 हैं, 1 2 3 4, ये 4 हो गए। अब जो है इसमें से पहली बुक जो है पहले बूथ के अंदर, सेकंड बुक सेकंड के अंदर, थर्ड बुक थर्ड के अंदर, फोर्थ बुक जो है फोर्थ बूथ के अंदर दे दे, नेशनल की भी एज वेल एज जो है प्रोविंशियल असेंबली की भी। इस पूरे काम के लिए, पूरे दिन के लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने पास रफ पेजेस बना ले, उसके पास कॉलम बना ले कि उसने बूथ के अंदर कौन कौन सी बुक्स दी हैं तरतीबवार, और जो जो कंप्लीट होती जाए वो कंप्लीट बुक भी अपने पास नोट करता जाएगा। जैसे बुक कंप्लीट होती जाएगी तो अंडरस्टूड हो गया, पर बुक के पास 100 जो हैं बैलेट पेपर हैं वो उसके पास काउंटिंग में आते जाएंगे, इतने बुकलेट्स जो हैं हमारे पास इस्तेमाल हो गए हैं। हो जाने के बाद जो है बाकी न्यूज़ देता जाएगा तो ये अपने पास पूरे दिन के लिए ये वाली चीज़ें जो है अपने पास नोट करता जाएगा, जो उसको आखिर में हेल्पफुल होंगी फॉर्म 45 को फिल करने में और 46 का हिसाब किताब बनाने में कि चारों बूथ के अंदर डिफरेंट टाइम्स में उसने कौन से बुक्स दिए थे, कौन सी सीरियल इस्तेमाल हो गई और लास्ट में जो है कौन सी सीरियल जो है उसकी बच गई। ये था उसका पूरा काम हमारा जो हमने बैलेट पेपर की तकसीम तक किया। लास्ट में जो है जब पोलिंग बंद हो जाएगी, 5 बज रहे होंगे तो 5 बजने में जब 5 मिनट होंगे तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग स्टेशन के बाहर जाएगा। बाहर जाके वो एक अनाउंसमेंट करेगा कि पोलिंग बंद होने में आखिरी 5 मिनट बच गए हैं। कोई भी वोटर अगर वोट कास्ट करने से रह गया है तो बराए मेहरबानी वो पोलिंग स्टेशन के अंदर आ जाए। पूरे 5 बजे पोलिंग स्टेशन को बंद किया जाएगा। फॉर सपोज आखिरी 5 मिनट में 50 लोग जो हैं 50 वोटर्स जो हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर आ जाते हैं। जैसे 5 हो जाएं तो मेक श्योर कि पोलिंग स्टेशन को वो अंदर से बंद कर लें। अब अंदर जो 50 लोग आए हैं वो आखिरी वोट तक, जब तक वोटर वोट कास्ट नहीं कर देता है तब तक जो है अंदर पोलिंग का अमला जारी रहेगा। जब आखिरी वोटर वोट कास्ट कर लेगा तो कास्ट करने के बाद जो है वो जो है पोलिंग की बूथ के अंदर बैलेट बॉक्स को 5वीं सील लगा देगा और बैलेट बॉक्स को लॉक कर देगा और उसके बाद जो है प्रोसेस आएगा काउंटिंग का। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर काउंटिंग को भी डिस्कस करूंगा मैं, और जो है उसके बाद जो है आरओ को हमें कौन सा सामान जो है किस पैकिंग के तहत हमने लिया था और किस पैकिंग के तहत हमें वापस करना है, इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।